प्रॉफिट इज सेकेंडरी, रिस्क कितना बड़ा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरी बात का बुरा मत लगाना। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया जिन जिन लोगों ने, या तो उनकी ट्रेडिंग परमानेंटली स्टॉप हो गई है, उनका बैंक बैलेंस खाली हो गया है, उनके घर ऑफिस जो भी था सब खत्म हो गया है, वहाँ तक भी, यहाँ तक कि वो खुद भी खत्म हो गए। मैंने वहाँ तक का सिनेरियो देखा हुआ है। या तो आपकी स्टडी में प्रॉब्लम है या आपकी स्टडी और मार्केट की मैच नहीं हो रहा है। गो, जब अपने ही पैसे से नहीं कमा सके तो लोन के पैसे से कैसे कमा लेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज मैं अपना फेवरेट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, RSI एंड MACD। बहुत लोग मुझे पूछे कि RSI और MACD का कॉम्बिनेशन मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो चलिए मैं आज आप लोगों से उस चीज़ पर थोड़ा डिस्कस करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि किस टाइप का सेटअप हो तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्टअप होता है। एंड फ्रेंड, ऐसा है, जब तक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता है मुझे ट्रेड लेने में थोड़ी झिझक होती है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ ट्रेड। सेकेंडली, रिस्क रिवॉर्ड, मतलब रिस्क छोटा, रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। होगा या नहीं वो सेकेंडरी है, फिर हम उसे कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, अरे चलो इसे इतना तो चल चुका है अभी ले ले। फ्रेंड, ऐसा नहीं होता। वो ऑलरेडी जो चल चुका है, अब अगर आप उसे लेने जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, पहले वो डिसाइड कीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस काफी नीचे है, मतलब प्रॉफिट इज सेकेंडरी, रिस्क कितना बड़ा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला काम, आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं रिस्क की बात करती हूँ, स्टॉप लॉस की बात कर रही हूँ। मैंने आज तक के इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा है, जो मैं आज एकदम ओपन हार्टेडली आपसे कह रही हूँ, मेरी बात का बुरा मत लगाना। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया जिन जिन लोगों ने, या तो उनकी ट्रेडिंग परमानेंटली स्टॉप हो गई है, उनका बैंक बैलेंस खाली हो गया है, उनके घर ऑफिस जो भी था सब खत्म हो गया है, वहां तक भी, यहाँ तक कि वो खुद भी खत्म हो गए। मैंने वहां तक का सिनेरियो देखा हुआ है। इसलिए स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे हम समझते हैं कि नहीं ठीक है, इतना ही तो नुकसान हुआ है। बोलना बहुत आसान है, जिसके पास लाख रुपए है उसका अगर 50,000 का भी नुकसान होता है ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 10 लाख वाला अगर ये कहे कि मेरा 5-6 लाख का नुकसान हो गया, 1 करोड़ वाले के लिए 40-50 लाख का नुकसान। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो लोग इतना बड़ा बड़ा नुकसान करके बैठे हैं, and still they are expecting they will earn from the market. तो if you have to earn from the market, आपको मार्केट की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, हमको जब वहाँ का कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज सीखनी है, तो जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हमें मार्केट का कल्चर, मार्केट का सेटअप्स और मार्केट की लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। तो फिर चलिए अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ विद द डिस्क्लेमर, एंड आफ्टर द डिस्क्लेमर पहले समझिए कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, फिर RSI एंड MACD। तो RSI में 2 तरीके होते हैं, एक होता है सपोर्ट और एक होता है ब्रेकआउट। जी हाँ, RSI में भी ब्रेकआउट होता है, और मैक्सिमम टाइम्स ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन, मैंने देखा है RSI में पहले आता है। RSI में पहले ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, सेकेंडरी प्राइस में आता है। कभी कभी ये भी होता है कि RSI में ब्रेकआउट नहीं आया लेकिन प्राइस में आ गया और वो ट्रैप करके चला जाता है। इंट्राडे के लिए ठीक है, लेकिन वो पोजीशन घर नहीं लेके जानी चाहिए जब तक RSI में ब्रेकआउट नहीं आता है। उम्मीद हम कर लेते हैं कि हाँ भाई होगा, जरूरी नहीं है होगा, बाकी तो फिर जैसा नेक्स्ट डे ओपन होता है। ये जब हमने देखा कि RSI में सपोर्ट और ब्रेकआउट, ये सबसे पहले साथ में क्या प्राइस के भी सपोर्ट और ब्रेकआउट से मैच होता है, तो RSI का सपोर्ट ब्रेकआउट, प्राइस का सपोर्ट ब्रेकआउट, ये दोनों मैच होना चाहिए। उसके बाद मुझे MACD में अगर मुझे बाय करना है तो MACD में मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर चाहिए। पॉजिटिव क्रॉसओवर जरूरी है। अगर वो बिलो 0 है तो भी चलेगा, बट बेस्ट कौन सा है, बेस्ट अबाव 0। अबाव 0 लाइन में अगर उसने मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया तो मैं कहती हूँ पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर। जब तक
प्राइस ने सपोर्ट दे दिया, RSI ने भी ब्रेकआउट दिया, लेकिन MACD को भी तो पॉजिटिव क्रॉसओवर एक देना चाहिए ना, नहीं तो मैंने देखा है कई बार RSI अपना काम कर जाती है, प्राइस अपना काम कर जाती है, लेकिन उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जाती है। क्यों? MACD ने एक्टिवेट नहीं किया। बहुत लोगों का ये कहना है कि RSI और MACD आर लैगिंग इंडिकेटर। आई डोंट डिनाई, बट we can make them leading indicator by this way, and if you use it you will see that it has become a leading indicator. मैं RSI यूज कर रही हूँ more than 25-30 years से, तो 25 तो मिनिमम हो गए जब से 2000 से टेक्निकल एनालिसिस ऑनलाइन आई है। तो इतने टाइम से अगर मैं RSI यूज कर रही हूँ तो डेफिनेटली ये कह सकती हूँ इट इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर। तब होता जब मैं उसे सेम ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल से यूज करती। मैंने उसमें जब ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट निकाल लिया तो इट बिकम्स अ लीडिंग इंडिकेटर, और उसके साथ MACD के साथ पॉजिटिव क्रॉसओवर निकाल लिया विथ प्राइस के साथ ओपन लो, ओपन हाई, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में किए हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सर्च कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे ओपन लो, ओपन हाई के वीडियोस बनाए हैं, कैंडल स्टिक्स के नाम से भी है, तो आप उन्हें देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक स्टॉक है सामने। अब अगर मैं देखूं यहाँ से तो इसमें एक सपोर्ट बन रहा है, राइट, एकदम सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट पे मुझे ओपन और लो भी मिल रहा है, फॉलोड है, कंटिन्यू है, ठीक है। क्या मुझे RSI में भी सपोर्ट मिल रहा है? RSI में भी सपोर्ट मिल रहा है। अब दूसरी बात, क्या मुझे यहाँ से भी अगर मैं लेती हूँ तो प्राइस में, चलो मैं यहाँ तक निकालती हूँ और इसको एक रिप्ले करके ये वाला कैंडल हटा देती हूँ, ठीक है। देखिए एकदम सपोर्ट, सपोर्ट साथ में, सब साथ में, और उससे ज़्यादा क्या मुझे यहाँ पर, अब इतना बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो है आप MACD में देखोगे तो ये एक आपको इनविजिबल लाइन दिख रही है। इस इनविजिबल लाइन के बिलो है वो नेगेटिव, अबाव है वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखा था पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। अब दोनों में जब मैं फर्क देखने जाती हूँ तो यहाँ पर जो मुझे पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है वो कहाँ मिला है? रेजिस्टेंस के पास में। ये देखिए, थोड़ा मैं यहाँ पे लेके आती हूँ, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर रेजिस्टेंस के पास में मिला है, और यहाँ पे जो मुझे पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है वो सपोर्ट के पास में मिला है विथ ओपन एंड लो, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 413.20, और यहाँ पे सिर्फ 20 पैसे के, 20 पैसे के डिफरेंस पे मुझे यहाँ पर ओपन एंड लो साथ में ही मिल गया है। गॉट इट? तो अब इसको अगर मैं देखती हूँ तो क्या ये मेरे लिए एक अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है? अब बात आ गई ब्रेकआउट की, तो चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक का एक ब्रेकआउट बनाती हूँ और इसके बाद वाला कैंडल लेती हूँ, तो दोनों ने साथ में ब्रेकआउट दिया है। अगर एक चीज ब्रेकआउट दे और दूसरा नहीं दे तो आई विल नॉट टेक अ एंट्री। साथ साथ में चलेगा या RSI एडवांस ब्रेकआउट देगा तो चलेगा, लेकिन RSI में अगर ब्रेकआउट नहीं आता और प्राइस में आ जाता तो मैं इसे नहीं लेती। अभी क्या किया मैंने, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड सेकेंडली नॉट ओनली पॉजिटिव, इट इज एट सपोर्ट ओनली प्लस ओपन लो। तो सबको देखते हुए what I can see is, I can see that ये इस टाइप के ट्रेड्स जो होते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं लेती हूँ तो इसके ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस, और अगर मैं इसे यहाँ पर ब्रेकआउट पे लेती हूँ तो ये वाले कैंडल का स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट के प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस। कोई भी अमाउंट होने दो, अगर आपको लगता है वो अमाउंट बड़ी है तो टारगेट की एक्सपेक्टेशन क्या करती हूँ मैं? स्विंग हाई, जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो लेती हूँ। अब लेटेस्ट से अगर मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ, आज अगर ओपन लो हुआ और आज अगर मैंने बाय किया, या सपोज करो मैंने 425 पे भी बाय किया फॉर एग्जांपल, तो मेरा SL होगा 410, तो 15 रुपए का SL है, तो 425 से 450 पकड़ लो 25, तो या 460 पकड़ लो 35, तो SL कम है
रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क। अब इसमें मुझे लेट अस से फॉर एग्जांपल से 1500 का रिस्क लेना है तो मैं 100 ही शेयर खरीदूंगी। अगर उसमें 3000 का रिस्क लेना है तो मैं 200 शेयर्स खरीद लूंगी। हम लोग क्या कहते हैं, कितना कैपिटल चाहिए? मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास जो कैपिटल है उसमें से तुम कितना रिस्क ले सकते हो, सिर्फ उतना ही कैपिटल लगाओ। मार्केट में कितना कैपिटल पूछोगे तो मार्केट अनलिमिटेड कैपिटल मांगता है। डिपेंड करता है कि मैं कितना इसमें छोटे से छोटे लॉस में सरवाइव कर सकती हूँ, उतना ही कैपिटल लेके आने का। और लेटर से मैं लाख रुपए लेके आई, लाख रुपया लाने से का मतलब ये नहीं कि मैं लाख को लॉस कर सकती हूँ। इसमें से लॉस कितना कर सकती हूँ? लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा 30% तक का लॉस का कैपेसिटी है, मैं लाख रुपए लेके आई हूँ। जिस दिन 30,000 खत्म हो जाए उसमें से 70,000 बच जाए, मार्केट से साइड हट जाइए, या तो आपकी स्टडी में प्रॉब्लम है या आपकी स्टडी और मार्केट की मैच नहीं हो रहा है, गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मिस्टेक, देन कम बैक। सारा पैसा खत्म करने के बाद होश आएगा तो क्या फायदा? फिर कैसे करोगे? फिर लोन पे पैसा लाओगे? कभी नहीं। जब अपने ही पैसे से नहीं कमा सके तो लोन के पैसे से कैसे कमा लेंगे? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह से अब मेरा 15 रुपीज का मैंने यहाँ पे लेट अस से फॉर एग्जांपल एसएल लगाया, 425 पे लिया, तो जैसे ही 425 यहाँ पे हम लिखते हैं लेट अस से फॉर एग्जांपल बाय एट 425 एसएल 410, तो अब मैं टारगेट नहीं लिखती क्योंकि टारगेट तो मैंने एक्सपेक्टेड है। तो मेरा स्टेप क्या होगा? 400 एंड ये दोनों का डिफरेंस है 15 रुपीज। तो सबसे पहले काम क्या करूंगी? 440 पे मैं 50% की बुकिंग करूंगी। क्यों? मैं अपना स्टॉप लॉस कवर कर रही हूँ। दिस इज नॉट माई टारगेट, दिस इज नॉट 1:1, दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज कॉल्ड एज ए सेल कवर। अब अगर मैं 410 रखती भी हूँ तो देर इज हार्डली एनी चांस दैट आई विल लूज मनी। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ काम कैसे करना है, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिडिक्ट करना है, उसके साथ चलिए। उसके बाद 445 के बाद मैं क्या करूँगी? फिर और 15 रुपये ऐड कर देंगे और 440 प्लस 15 is 455. This will be my another 25% बुकिंग। गॉट इट? अब मैं क्या करूंगी? बैलेंस 25% आई विल होल्ड। आई विल होल्ड टिल व्हेन? आइदर टिल प्राइस रीचेस दिस, क्रॉसेस दिस, कहीं भी जाए, जब तक मुझे रेजिस्टेंस पर ओपन हाई, आरएसआई का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर कुछ ऐसा ना मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँ तो इसी में से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे ओपन हाई मिल गया, दूसरा अगर थोड़ा और पीछे जाते हैं, चलिए कहीं पर भी अगर हम देखें, यहाँ पे ओपन हाई हो गया, प्राइस नेगेटिव, ये टॉप पे है। टॉप के बाद क्या हुआ? आरएसआई, प्राइस ओपन हाई, एमएसीडी नेगेटिव क्रॉसओवर। इस तरह का कोई भी सिनेरियो आ जाता है, वहां पर भी अगर हम निकल जाते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एग्जिटिंग ए टॉप। टॉप और बॉटम किसी को नहीं मिलता है, बट इफ यू आर नियर बाय ऑल्सो नो, यू शुड बी हैप्पी। तो इस तरह का कोई भी सिनेरियो अगर आपको दिखता है तब आप एग्जिट कर लीजिए, बैलेंस 25%, क्योंकि जब आपने ये 25% और बुक किया ना तो आपका टोटल 75% बुक हो गया। अब आप अगर चाहें तो अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपने बाय किया है, या ओरिजिनल भी रखें, लॉस नहीं होगा। बट रिमेंबर, स्टॉप लॉस जो ओरिजिनल है वो हिट हो गया तो आपको एग्जिट होना ही होना है। स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीका था जो मैंने आपको बाय का बताया। अब देखिए, ये है सेल सेटअप। मेरा जो प्राइस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ओपन हाई बहुत एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए वेट। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्राइस में ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस आरएसआई में ब्रेक हो गया। बट एक्शन हम कब लेते हैं? प्राइस पे। आरएसआई इज नॉट ट्रेडेबल, प्राइस इज ट्रेडेबल। एमएसीडी में नेगेटिव क्रॉसओवर अभी तक आया नहीं, आना बाकी है। लेट अस सी द नेक्स्ट कैंडल। नाउ नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है? ओपन एंड हाई इज ऑलमोस्ट सेम।
price MACD is already started giving negative crossover. नेगेटिव अगर जीरो लाइन के नीचे ये क्रॉसओवर देती ना नेगेटिव तो डबल मजा था, लेकिन कोई बात नहीं, क्रॉसओवर तो नेगेटिव क्रॉस डाउन बोल दीजिए, क्रॉस डाउन तो है ही ना। तो ये स्टार्ट हो गया और सेम स्टाइल अगर मैंने पुट खरीदा है क्योंकि F&O के स्टॉक में पुट है। एंड फ्रेंड्स, डू यू नो, अगर आपके पास कैश में स्टॉक्स है तो उसमें से भी लेटस से आपके पास 500 स्टॉक कैश में है तो आप 100 शेयर के साथ ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको सेल कर दिया, 25 बुक कर लिया तो बचे हुए 400 शेयर की रेट कम कर सकते हैं, 200 शेयर बेच सकते हैं, पूरे 500 मत बेचिए क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए। तो देखिए इस ढंग से कैन आई मूव अहेड। और यहाँ पर अगर 594 से लेके अब यहाँ पर क्या हुआ है, लेट अस सी द सपोर्ट। डू वी गेट अ सपोर्ट? दिस इज अवर एक्सपेक्टेड टारगेट। एक्सपेक्टेड टारगेट पर मुझे ना तो MACD में कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, ना ये RSI ने मुझे जरूर सपोर्ट पे सपोर्ट दिया है। अगर आप देखें ना यहाँ से कितना भी देखें तो RSI ने देखिए कितना सपोर्ट दिया है, राइट। लेकिन MACD अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दी है। जब तक ये साथ में देगी उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अभी तक नहीं दिया, देख लीजिए दोनों का कॉम्बिनेशन वर्क्स ब्यूटीफुली एंड दिस इज माय स्टाइल ऑफ सेटअप, राइट। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ थी मुझे आपको दिखानी थी। और जैसा मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द डिस्क्लेमर कि मैं जो भी सिखा रही हूँ एजुकेशनल है, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं फॉर एजुकेशन दिए हैं, जो भी मैंने सिखाया है इट्स नॉट अ गारंटी कि वापस सेम रिपीट होगा परफॉर्मेंस में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 10 में से 6 बार भी राइट हो गए तो बाकी 4 के लिए स्टॉप लॉसेस को अपने प्लेस पे रखिए एंड ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकलिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सोचकर समझकर फिर ट्रेड कीजिए। सबसे बड़ी बात, पैसा आपका है तो आपको ही पैसे को संभालना है, क्योंकि आपका यही पैसा आगे चलकर आपको संभालेगा, वरना आपको संभालने वाला कौन होगा। नमस्ते।